हेलो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो और बहुत एंजॉय कर रहे हो। तो इस ट्रिप में मैं दिखाने वाली हूँ बुर्ज खलीफा का 125th फ्लोर से कैसा व्यू होगा। दुबई मॉल का रिव्यू दूंगी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। अगर आप अपने दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो स्टे ट्यून एंड प्लीज़ हिट लाइक आइकन एंड सब्सक्राइब। तो ये जो आप देख रहे हो ये है सऊदी अरेबिया का किंग फहद एयरपोर्ट जो कि दमाम पे है। तो हमारी फ़्लाइट थी शाम की। हमने सोचा कि फ़्लाइट पकड़ने से पहले फटाफट से थोड़ा पेट पूजा कर लेते, क्योंकि हमें फ़्लाइट में मील्स नहीं मिलने वाली थी। और हम एयरपोर्ट पे टाइम से काफ़ी पहले पहुंच गए थे और हमारी चेक इन भी फटाफट से हो गई थी। लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सनसेट, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हमारी चेक इन भी फटाफट से हो गई थी। ये ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट नहीं होता और एरिया में भी बहुत बड़ा है। तो हमारी जो एयरलाइन थी ये थी विज़ की, जो कि इनका सर्विस बहुत अच्छा था। फ़्लाइट टाइम पे थी और इसमें मील्स नहीं मिले थे जैसे कि मैंने पहले बताया। और सीट भी अच्छी थी, कंफर्टेबल थी। और सऊदी अरेबिया से अबू धाबी जाने में लगते हैं बस 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे में हम लोग पहुंच गए थे। और ये ऊपर से व्यू देखो इस कंट्री का कितना अच्छा है, कितनी लाइटिंग है ना। सऊदी में ऐसा नहीं है, अगर ऊपर से भी इतनी लाइटिंग नहीं दिखती है, क्योंकि सऊदी वैसे बड़ी कंट्री भी है, यूएई काफ़ी छोटी कंट्री है। तो हम पहुंच गए थे अबू धाबी एयरपोर्ट पे और यहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी थी। तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप अपना दुबई के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो या यूएई में कहीं भी जा रहे हो तो कंफर्टेबल कॉटन के कपड़े पहनो, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर इंडिया जैसा नहीं होता है। ये देखो, ये है जो डोनट जैसा शेप में जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये है फ्यूचर म्यूज़ियम। यहाँ पे हम नहीं गए थे, हमें फ्यूचरिस्टिक चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ओहो, ये देखो मेरे हस्बैंड कैसे मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हैं। ऐसे ही जब भी मैं बैक सीट पे बैठती हूँ मेरे लिए हमेशा ऐसे ही डोर ओपन करते हैं। तो हमने दुबई मॉल का 11th फ्लोर पे कार पार्क किया, जहाँ से बुर्ज खलीफा का अच्छा व्यू दिख रहा था। दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा बिल्कुल पास में ही है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप दुबई जा रहे हो एक ही दिन में ये दोनों कवर हो सकता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल बगल बगल में ही है। और ये हमें दुबई मॉल के थ्रू ही जाना था बुर्ज खलीफा में। वहाँ पे शायद डायरेक्ट एंट्री जो स्टे करते हैं उनके लिए ही है, विजिटर्स को इधर दुबई मॉल से होते हुए ही एंट्री थी। तो दुबई मॉल वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉल है और बुर्ज खलीफा भी वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट होटल है वो। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे दुबई मॉल तो प्लीज़ कंफर्टेबल, ये इतना बड़ा मॉल है कि चलते चलते अभी हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं, है ना। आप भी मलयालम में कुछ बोलिए। हम लोग അഭി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഇനി പലതും വരാറുണ്ട്, എല്ലാവരെയും കാണിക്കാം. ഓക്കെ. जब आप दुबई मॉल पहुंचोगे तो आपको ये रिसेप्शन दिखेगा। ऊपर जो साइन बोर्ड होता है वो देखते देखते जाओ और यहाँ पे आपको ये रिसेप्शन दिखता है। यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस वे में जाना है और टिकट कहाँ मिलेगा, क्यू किधर है, एंट्री किधर से होगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ हेल्प डेस्क पे मिल जाता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो जगह जगह पे वो एक ही है। ये था टिकट काउंटर, हमने ऑलरेडी टिकट बुक कर लिया था ऑनलाइन। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि जब भी अगर आप बुर्ज खलीफा के लिए ट्रिप प्लान करो तो ऑनलाइन ही बुक कर लो, क्योंकि 100 धर्म्स का डिफरेंस भी आता है। और आपको यहाँ पे क्यू में लगना भी नहीं पड़ेगा। आपको देखो हम भी आराम से, हमें जल्दी एंट्री मिल गई थी क्योंकि हमने टिकट परचेस नहीं किया था। ये है मेन एंट्रेंस, ही यही फर्स्ट एंट्रेंस है यहाँ पे बुर्ज खलीफा में जाने के लिए। यहाँ पे ये काफ़ी प्यारा सा स्ट्रक्चर ऐसे रखा हुआ है। इसको हमने थोड़ी देर देखा, पिक्चर्स लिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए। ये है आगे की तरफ जाने के लिए, ये गैलरी से ही अगर आप बुर्ज खलीफा जा रहे हो तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि मेन एंट्रेंस जो होगा वो बड़ा सा होगा एंट्री, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ये जो है ये विजिटर्स के लिए एंट्री है, तो ये छोटे मतलब गैलरी टाइप का ही है। देखो अभी पूरा आपको, आप आगे बस देखते रहो वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और देखो ये ऐसा गैलरी सही है, ऐसा काफ़ी बहुत सारा वे है इस तरह से जाने के लिए विजिटर्स के लिए। ऐसे पतले पतले से गैलरी हैं और जिसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, इसमें ये लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हर एक साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, कितना बनता गया बुर्ज खलीफा, उसका फ़ोटो है ईयर वाइज। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलते जाएगा आप जहाँ पे विज़िट कर रहे हो। ये भी अच्छा लगता है कि हाँ आप बोर नहीं होगे और आपको और इंटरेस्ट आएगा, आप और एक्साइटेड होगे बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाने के लिए। तो हमारा इसमें जो है जाने के लिए स्लॉट्स भी मिलते हैं। हमारा स्लॉट्स था 2:30 का, मतलब हमें 2:30 पे वहाँ पे पहुँच जाना था। 2:45 पे हम लोग यहाँ मेन ये मेन इसके पास में पहुँच गए थे, हम लोग लिफ्ट के पास में।
तो यहाँ पे टाइम का बहुत ये होता है कि आपको टाइम पे पहुँच ही जाना है, वरना फिर आपका स्लॉट जो है मिस हो जाएगा। और आपको रास्ते में गाइड करने के लिए मिलते रहेंगे लोग, बहुत सारे हेल्पर्स यहाँ पे होते हैं। और ये देखो हमें गाइड कर रहे थे कि हमें किस लिफ्ट में जाना है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी, जैसे नॉर्मली कोई बिल्डिंग में जाता है, अपना लिफ्ट में बटन प्रेस किया और बस पहुंच गए टिकट हाथ में, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लिफ्ट हैं, हर एक सेक्शन में, बिल्डिंग के बहुत ज़्यादा सेक्शन भी हैं। तो ये जो हमारा लिफ्ट है ये 30th फ्लोर से स्टार्ट हुआ। तो ये देखो हम लोग बहुत स्पीड में गए थे, पर सेकंड में न जाने कितने फ्लोर्स ऊपर हम लोग जा रहे थे। हमारा कान भी बंद होने लगा था, हम सबका लिफ्ट में इतनी हाइट पे हम लोग जा रहे थे। तो हम लोग शायद 122 या नहीं सॉरी 123rd फ्लोर पे हम लोग रुक गए थे। वहाँ से फिर एक और फ्लोर हमें, लिफ्ट से एक और फ्लोर और ऊपर जाना था। और ये भी सब हमें हेल्पर की मदद से ही जाना है, अपने से हम लोग लिफ्ट के बटन टच नहीं कर सकते। और मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर आप लोग बुर्ज खलीफा का और दुबई मॉल का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कंफर्टेबल लूज़ कपड़े पहनो, शॉर्ट्स पहनो और शूज़ पहनो। मैंने हालांकि हील्स पहना हुआ था, तो मैं बहुत पछता रही थी। मेरे हस्बैंड ने बहुत बार बोला था कि शूज़ पहन लो, लेकिन मैं नहीं पहनी, मुझे पिक्चर्स में अच्छे दिखना था, तो मैंने हील्स ही पहना था। तो ये जो था हमारा हेल्पर जिसने लिफ्ट दिया था, तो वो हमें गलती से इस वे में भेज दिया था। ये लोग फिर कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा टाइम लगा। इन्होंने बोला कि ये तो आप 123rd फ्लोर पे, आपको 124 तक जाना है अभी। तो फिर उन्होंने हमें गाइड किया कि इस वे में जाओ, और उन्होंने ही लिफ्ट का बटन प्रेस किया। हमें प्रेस करना अलाउड नहीं था, वो यही लोग करते हैं। फिर हम पहुँचे 124th फ्लोर पे। इसके बाद से एक और फ्लोर ऊपर जाना था, उसके लिए स्टेयर्स था। ये है, यहाँ पे गिफ्ट शॉप अवेलेबल था। तो यहाँ पे अगर आप अपने लव्ड वंस, रिलेटिव्स के लिए अगर कुछ लेना चाहते हो यहाँ से मेमोरीज़, तो ले सकते हो। मैंने कुछ भी परचेस नहीं किया था, ये सब अब के टाइम पे कौन देता है, तो मैंने कुछ नहीं लिया। यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू था, ग्लास वॉल था। आपको यहाँ पे दुबई मॉल के आसपास का MR का जो भी होटल्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग से दिखेगा। तो टाइम हो गया था 3:10 जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। हम लोग बिल्कुल टाइम पे अच्छा हुआ पहुँच गए थे, क्योंकि क्यू बहुत लंबी होती है। तो माय एडवाइस है, जो भी स्लॉट्स पे आप लोग ले रहे हो टिकट अपनी, वो आप उस टाइम पे मेक श्योर पहुँच जाओ। दुबई में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होती है, तो टाइम से 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले ही निकल जाना, तभी आप लोग टाइम पे पहुंच पाओगे। और ये गैलरी सही है, ये पूरा राउंड ट्रिप है, मतलब बीच में पूरे लिफ्ट्स हैं, और ये ऐसा सर्कुलर में राउंड में ये जगह है जहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे हैं भी। यहाँ पे कॉफ़ी और स्नैक्स आइटम भी मिलते हैं, तो ज़्यादा कुछ खाने पीने का लेके जाना अलाउड नहीं। हमारे बिल्कुल एयरपोर्ट पे जैसे सिक्योरिटी चेकिंग होती है, वैसे ही सिक्योरिटी चेकिंग भी होती है एंट्रेंस पे। वहाँ पे फिल्मिंग करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड करके दिखा नहीं पाई कि कैसे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। तो ये था छोटा सा एरिया, ओपन एरिया था ये। यहाँ पे ज़्यादा देर कोई रुक नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत होती है। और ये यूएई में टेम्परेचर जो होता है वो समर्स में 45 to 49, समटाइम 50 डिग्री तक जाता है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़ वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स और स्टे हाइड्रेटेड। फिर हमें एक फ्लोर और ऊपर जाना था, जैसा कि मैंने बताया कि हमें पूरा लिफ्ट से हम 125th फ्लोर तक नहीं गए थे, एक फ्लोर हमको स्टेयर से फिर ऊपर जाना था। फिर एंटर करते ही कुछ ऐसा दिखता है ये एंट्रेंस पे, और यहाँ पे ये वॉक करने के लिए भी था। ये कुछ स्क्रीन्स लगे हुए थे जिस पे आप वॉक करोगे आपको लगेगा कि आप बहुत हाइट पे हो। मैंने भी वहाँ पे वॉक किया और कुछ वीडियोस लिया था। ये सर्कुलर एरिया में है, पूरा ऐसा राउंड सा सर्कुलर में है, और बीच में जो है लिफ्ट्स हैं बस आने जाने के लिए। तो ये था एंटर करने का व्यू। जैसे ही आप एंटर करोगे ऐसा आपको दिखेगा बुर्ज खलीफा के 125th फ्लोर से। वाओ, लुक एट दिस। जिसका मुझे बहुत देर से इंतज़ार था। और मैं अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो सच में मेरी आँख में आंसू आ गए थे यहाँ पे पहुँच के। मतलब आप लोग को लगेगा कि क्या है, बस बिल्डिंग का एक टॉप व्यू ही तो है, इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है। लेकिन सच में यहाँ की वाइब्स ही अलग है, बहुत अच्छा लगा था। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। तो फिर हमने एग्ज़िट लिया, और हमें एग्ज़िट भी थ्रू दुबई मॉल ही जाना था। मतलब ऐसा डायरेक्ट एग्ज़िट नहीं था कि आप सीधा बाहर चले जाओ या पार्किंग एरिया में चले जाओ, हमें तो यही वे बताया गया था। फिर यहाँ पे जगह जगह पे ये सब है कि आप कुछ परचेस कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही नोटिस कर रही थी कि कोई भी यहाँ से ये सब परचेस करने में इंटरेस्टेड नहीं था। ये सब फिर क्यों पड़ा था, सिर्फ बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर आप
ये याद रखो कि आप ये जो बोर्ड्स ऊपर लगे होते हैं उसको फॉलो करो, क्योंकि अगर आप फिर दुबई मॉल जा रहे हो तो आपको तो फिर फाउंटेन शो पता ही होगा। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंटेन शो होता है, लेकिन हाँ, बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पे जाना फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, वो पेड है। उसके लिए कुछ शायद 2000-3000 रुपीज़ लगते हैं ऊपर जाने के लिए। तो ये था दुबई मॉल का व्यू। और ये नहीं समझना कि ये तो छोटा सा है, ये कैसा वर्ल्ड लार्जेस्ट मॉल है, क्योंकि ये सिर्फ इसमें तो वीडियो में सर्कुलर सा दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही जब आप आगे बढ़ते जाओगे ऐसा ही गोल गोल से बहुत सारे बिल्डिंग दिखेंगे, और दाएं बाएं जैसे रास्ता जाएगा हर एक तरफ एक न्यू बिल्डिंग आएगा। और 4-5 फ्लोर हैं इसमें, और इतने सारे शॉप है कि अगर आप 5-6 घंटा भी दे दो ना, फिर भी आप सारे शोरूम नहीं कवर कर पाओगे। और जो यहाँ पे शोरूम्स भी हैं, ब्रांड्स है, वो बजट फ्रेंडली होते हैं। इंडियन मनी में भी मिनिमम स्टार्टिंग जो मैंने नोटिस किया था थोड़ा, वो 2000-3000 इंडियन रुपीज़ में स्टार्टिंग ही प्राइस था। तो आप चाहे तो यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो हमने शॉपिंग नहीं किया था। और ये है यहाँ का बहुत बड़ा एक्वेरियम, बहुत ही बड़ा, और इसके बीच में से एक पैसेज भी है। वहाँ से जाने के लिए टिकट लगता है अगर आपको अंदर जाना है, फ़ोटो लेना है। तो उसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, हम लोग बाहर से देख के ही खुश थे। और ये जो कोरल रीफ लगा रखा है, तो मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ आप सबके साथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑनेस्टली मैं भी ओशियन के अंदर ही हूँ, क्योंकि ये नेचुरल कोरल रीफ लगा रखा है, और छोटे छोटे फ़िश भी थे, बड़े बड़े फ़िश भी थे। तो इन सबको देख के लिटरली यही लग रहा था कि मैं ओशियन के अंदर ही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि अगर आप इतने बड़े मॉल में जा रहे हो कितना कुछ खाने के लिए रखना पड़ेगा। अगर आप लोग अगर फैमिली के साथ जा रहे हो, अगर साथ में छोटे बच्चे भी हैं, तो डोंट वरी, यहाँ का फूड कोर्ट बहुत बड़ा है। और यहाँ पे इंडियन, चाइनीज़, हर तरह के कुजीन्स मिल जाते हैं, और पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं। डोंट वरी अबाउट बजट की, अरे ये तो दुबई मॉल है, ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉल है। नहीं, पॉकेट फ्रेंडली होता है। इंडियन मनी में 100, 150, 200 स्टार्टिंग प्राइस होता है इंडियन मनी में। तो आप यहाँ पे आराम से फूड भी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे ये दुबई मॉल है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन के लिए ये भी है। आप यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं यहाँ पे पिक्स ज़रूर लेते हैं। हमने भी पिक्स लिया, फिर उसके बाद में हमने देखा फाउंटेन शो। इसका मैंने फुल वीडियो बना रखा है, ये भी आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो लिस्ट में जा कर के। तो ये था हमारा ट्रिप टू दुबई। और प्लीज़ फाउंटेन शो का भी देखना, वीडियो भी बहुत अच्छा था, चाइनीज़ सॉन्ग पे है वो, बहुत अच्छा था। और जो ये फाउंटेन शो होता है ये हर आधे घंटे पे होता है, आधे घंटे पे ये स्टार्ट होता है, और एक फुल सॉन्ग पे होता है, या तो चाइनीज़ या तो इंग्लिश। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।